नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में ज़ीरो पीरियड आपका स्वागत करता है। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो को अपने YouTube चैनल पर। YouTube चैनल पर हमारा प्रयास है कि हम आपको उन सारी गणितीय जानकारी को रख सकें जिनसे आपको फ़ायदा होगा, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। चाहे आप एसएससी अपीयर हो रहे हों, चाहे आप एनटीपीसी अपीयर हो रहे हों, चाहे आप बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप रेलवे की किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हों। हर तरह के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स से रिलेटेड मटेरियल्स हम ज़ीरो पीरियड में लाते रहते हैं। इसके पहले हमने क्वांटा सीरीज़ की एक पूरी सीरीज़ चलाई थी, 50 वीडियोज़ उसमें हमने डाले हैं। आप चाहें तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उनसे अपना बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी तैयारियों के लिहाज से। ये सीरीज़ जारी है, नाम बदला है, केवल अब हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के नाम पर, मैथमेटिक्स के बेसिक्स के नाम पर कुछ अलग अलग तरह के सवालों से बात करेंगे हम। इसमें हो सकता है मेंसुरेशन भी इंक्लूड हो जाए, इसमें हो सकता है ज्योमेट्री भी इंक्लूड हो जाए, इसमें हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड हो जाए। तो इस तरह के हर तरह के सवालों का इंक्लूजन रहेगा, इसलिए इसको हमने क्वांटा सीरीज़ से थोड़ा सा अलग रख के इसका नाम क्वांटा सीरीज़ नहीं दिया है। और मैथ्स के नाम पर ही ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, लगातार आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो ज़ीरो पीरियड को हम शुरू कर रहे हैं फिर से एक बार आपके लिए नए सवालों के साथ। पहला सवाल कहता है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग ऋण 15 का वर्ग हो तो एक्स का मान क्या होगा। एक सिंपल सा इक्वेशन दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह है। यहाँ पर आप चाहें तो आइडेंटिटी का यूज़ करें, आइडेंटिटी का यूज़ करके आसानी से सवाल को बनाएं, टाइम बचेगा और आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर मिलेगा। कहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। आपने पढ़ रखी है ये वाली आइडेंटिटी अगर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप 25 और 15 को जोड़ेंगे, दूसरी बार 25 और 15 को घटाएंगे, आपके पास दो नंबर आएंगे। 25-15 जोड़ने पे 40 आएगा, 25 और 15 को घटाने पे 10 आएगा। 40 और 4 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, और 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। तो अगर आप आंसर लिखना चाहेंगे तो आपका आंसर आएगा 20। आप आइडेंटिटी को यहाँ पे पूरा लिखना चाहें या समझना चाहें तो कुछ इस तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपको मदद करेगी इस तरह के सवालों को बनाने के लिए जहाँ आपको दो स्क्वायर टर्म का डिफरेंस दिया हो या पूछा जा रहा हो, चाहे जैसे भी हो, जिस भी रेफरेंस में पूछा जा रहा हो, आप इसका यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो का दूसरा सवाल कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 3060 है, 3060 है, उनका लघुत्तम 85 है, तो उनका महत्तम क्या होगा। एक छोटा सा फार्मूला है जिसको आपने बहुतों बार यूज़ किया होगा, लस गुणित मस बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2। दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। आपको महत्तम पूछा है, मतलब आपको एचसीएफ जानना है। एचसीएफ जानना है तो आप प्रोडक्ट के साथ एलसीएम को डिवाइड कर दें, आपका काम हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से तो कट ही जा रहा है, दिख रहा है सीधा सीधा, 5 से 17 बार जा रहा है, 5 छक्के 30 है और ये 12 आ जाएगा। 17 से फिर ये चले जाएगा, 17 तिया 51 आएगा और 17 छक्के 102, 36 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप 36 खोजिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आप इसको टिक करिए, आपका आंसर पूरा हो जाता है। इस तरह से आप इस फार्मूले को यूज़ करके HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। अगर दो नंबर आपको दिए हों और ये 4 में से कोई 3 चीज़ हो आपके पास, तो आप चौथी जो अननोन चीज़ है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन, हर तरह के एग्जाम में आपको दिख जाएगा ये। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल से छेड़छाड़ करके 18% तक धोखा देता है और उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा ये ज्ञात करना है। मतलब खरीदते और बेचते दोनों समय वो 18% का धोखा दे रहा है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल एक फार्मूला आप इसमें यूज़ करते हैं। आपने खरीदते समय देखा कि 18% का लिया उसने फ़ायदा, बेचते समय भी 18 का लिया, तो 18 और 18 36% का फ़ायदा उसको सीधा होता है। उसके अलावा इस 18 का 18% और हो जाता है उसको बेनिफिट। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है। 18 36 हो जाता है और ये 18 को 18 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 324 अपॉन 100 कर दूँगा,
तो ये आएगा 3.24 और 3.24 को जब 36 से 8 करूँगा तो 39.24 आ जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। देख सकते हैं आप ऑप्शन बी में दिया हुआ है 39.24, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस पर टिक लगा सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है इसका। आप इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में देखेंगे, आप किसी भी तरह के एग्जाम में अपीयर होते हैं तो ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पार्ट है, बेईमान दुकानदार के अंदर इसको हम लोग ट्रीट करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो उसमें खरीदते समय और बेचते समय दोनों तरफ से होने वाले फ़ायदे नुकसान की बात अक्सर की जाती है। कॉमन क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग नाम से मिलेंगे। इसमें जैसे पूछ रहा है कि एक चिड़ियाघर में, एक जू में शेर और शुतुरमुर्ग हैं, सिरों की गणना करने पर वे 80 हैं, पैरों की गणना करने पर 200 मिलते हैं, बताइए वहाँ कितने शुतुरमुर्ग हैं। शेर भी पूछ सकता था, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें, कैलकुलेशन तो लगेगा ही लगेगा। बेसिक्स आप जानते हैं कि किसके 2 सिर, किसके 1 सिर होते हैं, किसके 2 पैर होते हैं, किसके 4 पैर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें काम आएंगी आपको कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए। मैंने मान लिया कि भाई शेर जो है वो x हैं और शुतुरमुर्ग जो है वो y हैं। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मेथड को, अदरवाइज़ आप आसानी से कर पाएंगे इसको, कुछ चीज़ों पर ध्यान रखें तो x और y मिला करके 80 हैं। अब वो कहता है कि पैरों की गणना करने पे 200 मिलते हैं, तो शुतुरमुर्ग जो हैं उसके तो 2 पैर होंगे, शेर के 4 पैर होंगे, तो 4x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, और ऐसा करने पे 200 हो जाते हैं। इनमें देखो ये 4x है, 4 क्योंकि शेर के 4 पैर होते तो मैंने 4x लिया, शुतुरमुर्ग के 2 पैर होते तो मैंने 2 लिया, 2y लिया। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दूंगा अगर मैं, तो ये 2x और y बच जाएगा यहाँ, और ये 100 हो जाएगा। 200 को काट दूँ अगर मैं, तो ये 2x धन y जो है वो 100 के बराबर हो जाएगा। अब इसको और अलग कर दूँ, x धन y कर लूँ अगर मैं, तो ये 100 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है वो 80 है, तो उसको मैं उधर ले जाकर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो 100 में से 80 घट के 20 हो जाएगा, मतलब शेर जो है वो 20 हो जाएगा आपका। तो शेर अगर 20 हो जा रहा है तो अपने आप आपका शुतुरमुर्ग जो है वो 60 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी दिया हुआ है। ये एक तरीका हुआ जो आपको मैंने पूरे बेसिक्स के साथ जाके बताया कि आप पूरा बेसिक्स अगर यूज़ करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं सोच के बनाता अगर, तो देखिए पहले ही दिया मुझे कि 2 तरह के लोग जानवर हैं, एक तो शेर है, दूसरा शुतुरमुर्ग है, दोनों का टोटल 80 है, ठीक है। अब पैरों की गणना करने पे वो 200 मिलते हैं, आपको बताना है कि शुतुरमुर्ग कितने हैं। अगर शुतुरमुर्ग मान, देखो ऑप्शन के थ्रू जाना, इसमें ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी बनेगा और आपका टाइम सेव होगा। ये तो मैंने बेसिक के साथ आपको बता ही दिया, मैं चाहता हूँ कि आप ऑप्शन के साथ भी इसको समझने की कोशिश करें कैसे करेंगे हम। देखो इसको क्या करते हैं अपन, जैसे 10 मान लो शुतुरमुर्ग हैं, तो 10 अगर शुतुरमुर्ग हो गए तो उनके तो 2 ही पैर होंगे ना, तो 10 दूनी 20 हुए, तो 200 में से 20 पैर अगर शुतुरमुर्ग के हुए तो बचे 180। 180 जो होंगे वो पैर किसके हो जाएंगे, आपके शेर के हो जाएंगे। तो 180 को 4 से भागित करेंगे आप, ठीक है, तो इस तरह से काम पर निकल जाएगा। 20 से करते हैं तो 20 दूनी 40 होगा, और अगर 40 से करते हैं तो 40 दूनी 80 होगा। तो पहले आप ये चेक कर लें कि ऑप्शन के थ्रू जाने पे अगर आपका काम जल्दी बन पा रहा है तो आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये पूरा बेसिक है, इसके साथ अगर आप जाएंगे तो आपको तो कंफर्मेशन रहेगा कि आपने सही बनाया है। लेकिन इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, आप इसको अपने तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं कि मान लो ये 10 आपके शुतुरमुर्ग हो गए, तो बचे कितने, 70, और 70 जो शेर होंगे तो 70 शेरों का जो पैर हो जाएंगे, 70 × 4 तो 280 हो जाएंगे। तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये ऑप्शन यही कट हो जाता है आपका। अगर मैं 20 शुतुरमुर्ग लेता हूँ तो बचे कितने, 60 आपके क्या हो जाएंगे, शेर होंगे, तो 60 × 4 6 चौक 24 240, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट हो जाएगा। अब 40 मान लो आप शुतुरमुर्ग लिया मैंने, तो बचे कितने, 40 आपके शेर बच गए, तो 40 × 4 4 चौक 16 160 इसके हो जाएंगे। तो यहाँ एक संभावना बनेगी, तो यहाँ आपको फिर दूसरे पार्ट में भी जाना पड़ेगा, और 60 तो करेक्ट आंसर है ही, उसमें तो मिल ही जाएगा आपको। तो ऐसे करेंगे अगर आप तो थोड़ा सा टाइम सेव हो सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आती बात, लेकिन आपके ऊपर है आप कैसे जाना चाहते हैं। सवाल नंबर 5 ये कहता है किसी वस्तु को 6% और 12% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर मिलता है। 2 अलग अलग तरीके से बेच रहा है चीज़ को, एक बार वो 6% के लाभ से बेच रहा है, एक बार 12% के लाभ से बेच रहा है।
दोनों के बेचते समय विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 3 रुपये आता है। तो कहने का मतलब वो जो 6 से 12 होते तक मतलब 6% हुआ ना बात। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, दो अलग अलग तरीके से वो बेच रहा है, तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो ये 6% का हो रहा है। यही 6% 3 रुपये है। अगर 6% 3 रुपये है तो 100% कितना हो जाएगा भाई? 6% 3 रुपये मतलब आधा हो जाएगा, तो 100% जो है 50 हो जाएगा। तो अब ये 50 को आप दो अलग अलग तरीके से सेल कर रहे हैं, एक बार 6% का लाभ लेके, एक बार 12% का लाभ लेके। 50 को अगर मैं 6% का लाभ से बेचूंगा तो 3 रुपये बढ़ेगा, आधा हो जाएगा उसका 6 का। और 50 को अगर मैं 12% के लाभ से बेचूंगा तो 12 का आधा मतलब 6 हो जाएगा। तो 50 में 3 जोड़ दिया 53 आया, 50 में 6 जोड़ दिया 56 आया। तो जो सेलिंग प्राइस होगी ये दो अलग अलग कंडीशन में, वो आपकी आएगी 53 और 56। तो आपको रेशियो ही तो पूछा है उसने, रेशियो आपका 53 और 56 का आ जाएगा। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार फिर से समझो, दो अलग अलग तरीके से सेल कर रहा है 6% और 12% से, और उसका जो डिफरेंस आ रहा है सेलिंग अमाउंट का वो 3 रुपये का आ रहा है। मतलब ये जो बीच का डिफरेंस है 6% का, ये जो 6% बीच का डिफरेंस है वही 3 है। तो किसी चीज़ का 6% 3 है तो 100% उसका आधा मतलब 50 हो गया। अब उसको दो अलग अलग सेल में दो अलग अलग तरीके से सेल कर दो आप। तो सेल करेंगे तो आपका 53 और 56 आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस वीडियो के आखिरी सवाल में हम पहुंच गए हैं। सुरेश एक सामग्री को 15% की हानि पे 1530 रुपये में बेचता है। 15% के लाभ पर बेचने के लिए किस कीमत पे बेचना पड़ेगा? एक बार वो 15% की हानि पे बेच रहा है, दूसरे बार उसको 15% के लाभ से बेचना है। ठीक सिंपल सी बात है। 100 रुपये की चीज़ है, दो अलग अलग तरीके से बेचेगा, एक बार 15 रुपये हानि से, एक बार 15 रुपये लाभ से। 15 रुपये हानि से बेचेगा तो 85 में बेचेगा, 15 रुपये लाभ से बेचेगा तो 115 रुपये में बेचेगा। जब वो 85 रुपये में बेच रहा है तो 1530 रुपये मिलते हैं उसको 115 रुपये में बेचना है। तो 85 जो है वो 1530 के बराबर है, तो आपका 115 कितने के बराबर होगा? यही आपका अल्टीमेट टास्क है। तो आपको केवल ये पार्ट का कैलकुलेशन करना है बस। इसके अलावा और कोई ज़्यादा गणित, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से तो सीधा सीधा कट जा रहा है, 5 17 और ये 5 दूनी 10 और 1 तो 5 दिया 15, ये हो जाता है। और 17 निया होता है शायद 153, आप देख लेंगे। और 90 और 23 का गुणा करूँ अगर मैं तो मुझे मिलेगा 23 है ये, 90 और 23 तो आपका आ जाएगा 2070। यस 2070 आएगा इसका आंसर। आप देख लें ऑप्शन है, इसमें जी लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये ABCD था, बाई मिस्टेक को GH आ गया है। तो ये ध्यान दें, ये आ जाएगा 2070, यानी 2070 रुपये में उसको बेचने पड़ेंगे, तब उसको 15% का लाभ होगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था जिसमें हमने अलग अलग तरह के रूटीन क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश की। रूटीन क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे सवाल हर तरह के एग्ज़ाम में किसी न किसी क्वेश्चन के पार्ट के रूप में या किसी में होल के रूप में पूछा जाता है। तो आपकी तैयारी अगर अच्छी रहती है तो ऐसे सवाल आप सेकेंड्स में कर पाएंगे, सोच कर ही कर पाएंगे, पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मिलेंगे ऐसे ही और कुछ सवालों के साथ, कुछ और डिस्कशंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।